हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो आपको दिख रहा होगा अलंकार, और भी आपके बहुत सारे हैं तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, रेफरेंस के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो डेली प्रोवाइड किए जाएंगे सरवन लेक्चरर चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले हम लोग देखेंगे अलंकार। तो पहले आपको एक बात बताते हैं जो आपको करना होगा। अगर आप करोगे तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, और कमेंट करोगे उस पर भी वीडियोस दिया जाएगा। क्या करना है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आपको करना होगा। क्या ये क्या है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। ये मेरा क्या है, शॉर्ट में लिख देता हूं, इंस्टा आईडी, ठीक है। इंस्टा आईडी, ठीक है। ये मेरा इंस्टा आईडी है सरवन20,000। आप जाके जल्दी से फॉलो कर लो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, हमारे इंस्टा आईडी का, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से फॉलो कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जितने भी इसके फोटोज है ना इंस्टा पर अपलोड कर दूंगा शाम को, ठीक है। तो जाओ जल्दी से फॉलो कर लो और फॉलो कीजिए क्योंकि अभी आपके करंटली 1300 हैं। इसे आपको बदल कर 2000 करना होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि जल्दी से ये हमारा टारगेट पूरा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पहला देखो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखो स्टूडेंट बहुत ही इजी है। अगर आप लोग एक बार मेरे साथ समझोगे, मैं आपको एग्जांपल एंड विथ स्पष्टीकरण सब कुछ समझाऊंगा। देखो लिखा हुआ है उपमा अलंकार, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, यह समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा को आप सिमिली भी कह सकते हो। आप लोग पढ़ोगे सिमिली क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कंपैरिजन वर्ड्स एज, सो एज, लाइक एज, या ठीक है, ये सब कंपैरिजन वर्ड्स हैं। तो ये तो आपको इंग्लिश में मैंने बताया, ठीक है। वैसे अब आपको हिंदी में आप लोगों के सामने है, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समानता या समान गुणधर्म के आधार पर तुलना या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। आई होप कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा उपमा अलंकार में, क्योंकि इतना इजी वे में कोई नहीं बताएगा जैसा मैं लिख कर अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आपको मैं भी एग्जांपल, स्पष्टीकरण सब कुछ समझाऊंगा। 1 मिनट में आप सब कुछ सीख जाओगे। लेकिन पहले करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया सरवन20,000 माई इंस्टाग्राम आईडी, जल्दी से फॉलो कर लो। 1300 से 2000 करना होगा, तो जल्दी से जाओ फॉलो करो। तो यहां मैं आपको एग्जाम्पल विथ स्पष्टीकरण के साथ बता देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल पहले समझ लो, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ये पेन कौन सा है, तो ये मैं बता देता हूँ, लेक्सर का पेन है, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो, ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो वैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं आपको इसका एग्जाम्पल लिख लो। देखो हरिपद कोमल कमल सा, हरिपद कोमल कमल सा। जो हरि का पद है अर्थात हरि का जो क्या है, पैर है, कमल के समान कोमल है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है जो आपको मैंने बता दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां आप इन्वर्टेड कॉमा लगा लो। देखो अब स्पष्टीकरण में कुछ नहीं है, इसमें 4 चीजें आपको बताना है। क्या बताना है वो तो आप लोग देख ही लोगे अभी। इसमें बताना है स्टूडेंट कि इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है, वाचक शब्द कौन है, साधारण शब्द कौन है। उपमेय आप लोग परिभाषा समझ लो, जिस वस्तु की सामान्यता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं, ठीक है। और उपमान जो होता है जिस वस्तु से समानता की जाती है। तो इसमें क्या है आप लोग समझ गए होंगे। देखो देखो हम लोग कमल से इसकी समानता करते हैं, जिस वस्तु से समानता करते हैं अर्थात कमल से समानता करते हैं। तो ये आपका क्या आपका क्या है स्टूडेंट, उपमान है। तो अभी मैं यहां लिख देता हूं। देखो इसमें जो उपमेय है ना, उपमेय वो है हरिपद, ठीक है। एक तो समझ में आ गया। दूसरा समझो उपमान क्या है। उपमान है कमल, क्या है, कमल।
और भी समझ लो, ध्यान से समझना, थोड़ा आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा हमारे साथ, लेकिन आप लोग फिर कहोगे यार सब समझ में आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वाचक शब्द क्या है इसमें? से, जिससे जैसे तुलना की नहीं जाती, यहां से आ जाए। ठीक है, और भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो, साधारण, आप यहां चौथा पॉइंट समझ लो, साधारण धर्म। इसका साधारण धर्म क्या है? जैसे धर्म का अर्थ है, इसमें मतलब विशेषता क्या है? विशेषता, तो इसमें क्या है? कोमल, कोमल है। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग एक बार ध्यान से समझ लो। देखो, उपमेय जो है हरिपद है, उपमान है कमल, वाचक शब्द है से, और साधारण धर्म है कोमल। तो अब आपको अलंकार में उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। देख लो, पूरा आपको दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यार। अगला देखो, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार समझ लो। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का वेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, अभिन्नता, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब आप लोग यहां पहले नोट कर लो, जहां उपमेय में उपमान का वेद रहित आरोप किया जाता है, मतलब दोनों में वेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, अभिन्नता, वहां रूपक अलंकार होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इक्स देख लो, एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहां मैं एक छोटा सा बताता हूं, छोटा सा स्पष्टीकरण भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा ही लिख देना, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, यू नो डैट, आप पहले से इसे जानते होंगे क्योंकि आपने पढ़ा है यार। ठीक है, बंदो हरिराई। ठीक है, अब इसमें मैं देखो, मैं बताऊंगा, इसमें आपको स्पष्टीकरण लिखना है। एक छोटा सा एग्जांपल, चरण कमल बंदो हरिराई, छोटा सा है, अच्छा सा है, प्यारा सा है। ठीक है, और बढ़िया एग्जांपल है, प्रसिद्ध फेमस एग्जांपल है। ठीक है, स्पष्टीकरण में क्या लिखोगे? जो मैं बताऊंगा वही लिख देना। ठीक है, स्पष्टीकरण लिख देना। यहां जो है ना, यहां चरण जो है ना, चरण में कमल, जो चरण में कमल का भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है, मतलब कोई भेद नहीं है यहां, मतलब बिल्कुल उसी के जैसा तुलना कर लिया जाता है। ठीक है, भेद ना रखकर यहां चरण जो है ना सीधा कमल बता दिया गया है। ठीक है, भेद ना, यहां कोई भेद नहीं है, ना तुलना किया जाता है, सीधा वही। ठीक है, रखकर एक रूपता बताई गई है, एक रूपता बताई गई है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बताई गई है। तो ये अलंकार का दूसरा है रूपक अलंकार। आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 3 अलंकार में से 2 आएंगे, जो मैं बता रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले। अगर आप क्लास 10th में हो, कुछ नहीं आएंगे इससे बाहर यार, विश्वास करो। आपको हमारे सारे स्टडी करना है यार, 100 में 100 आएगा, 100 में आपको 100 दिलाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग हमारे सारे स्टडी करोगे तो अच्छे से करोगे। ठीक है, लापरवाही नहीं, क्योंकि अगर आप लापरवाही से स्टडी करते हो कभी नहीं आ सकता यार, आप 90 भी नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, कभी भी लापरवाही मत करो, अपने टाइम को शेड्यूल बना लो एक हिसाब से। हिंदी 2 घंटे पढ़ने हैं, इंग्लिश 2 घंटे पढ़ने हैं, मैथ 3 घंटे पढ़ने हैं, साइंस 2 घंटे पढ़ने, सामाजिक विज्ञान 1 घंटे पढ़ने, तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, तब आप लोग सक्सेस होगे। ठीक है, वैसे नहीं सक्सेस होगे, चाहे जितना कर लो, बिना शेड्यूल के आप नहीं होंगे। हाँ, अगर आप लोग ये है कि क्रमबद्ध, आप जैसा डेली जैसा पढ़ते हो वैसा डेली पढ़ते हो, हाँ, तब सक्सेस हो जाओगे। अगला हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, फेमस है आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार, जरूर आएगा, 2 में से 3 में से ये जरूर आएगा। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, अर्थात जो उपमेय होता है उसमें उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार अगर आपको पहचानने के लिए आ जाए तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा, जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं, ये जरूर लगे रहेंगे। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार की कहीं भी एग्जाम्पल आ जाए,
ठीक है, तो ये जरूर लगे रहेंगे। और अगर ये लगे हुए हैं तो आप समझ लो वो उत्प्रेक्षालंकार हैं। जैसे मनहु जनहु, ये भी इसी में आता है। ठीक है, मैंने थोड़ा कम लिखा है। ठीक है, ये इसीलिए उत्प्रेक्षालंकार का एक सटीक एग्जाम्पल है। तो अब बताते हैं आपको स्पष्टीकरण, सब कुछ बताएंगे बढ़िया से। आपको जैसा बता रहा हूं ऐसा लिखोगे तो 1 मार्क नहीं, आधा का आधा नहीं काट पाएगा। ठीक है, लेकिन हैंड राइटिंग विशेष है। देखो, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतपि पड़यो प्रभात। क्या है, बढ़िया से, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतपि पड़यो प्रभात। इसका कैसे करोगे स्पष्टीकरण, तो अब आपको मैं बताता हूं। स्पष्टीकरण आप चुटकियों में कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ठीक है, देखो स्पष्टीकरण देख लो। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूं, उसमें पहचानो कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बोलता हूं, ध्यान से सुनना। 10 सेकंड ध्यान से। ठीक है, 10 सेकंड ध्यान से सुनो। मोर मुकुट की चंद्र कानु, यूं राजत नंद नंद। ठीक है, मनहु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। बताओ कौन सा अलंकार है। आई होप कि आप जान गए होंगे। क्यों जान गए होंगे, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। क्या है, इसमें लिखा है मनु मनु मनु, अर्थात मन मानो जन जानो। जहां लिखा हो अर्थात ये चीज सीधा ही लिखा हुआ है तो आप सीधा बता दोगे दिस इज उत्प्रेक्षालंकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर हम स्पष्टीकरण पे आते हैं। स्पष्टीकरण आपको मैं बताता हूं। देखो, यहाँ छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है स्पष्टीकरण, तो मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं। ठीक है, यहां जो है ना स्टूडेंट, पीला वस्त्र, सोहत ओढ़े पीठ पटु, यानी कि पीला वस्त्र है। ठीक है, पीला वस्त्र धारण, पीला वस्त्र धारण जो है ना किए हुए श्री कृष्ण जी जो है ना, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। कौन, श्री कृष्ण जी धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर, कृष्ण के श्याम शरीर, श्याम शरीर। ठीक है, ये आपका उपमेय है। ये आपका जो श्याम शरीर है ये इतना उपमेय है जो इधर है। ठीक है, इधर जितना है यहां पर पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर, ये उपमेय है। ठीक है, अब देखो, शरीर में प्रातः काल या प्रातःकालीन, कुछ भी लिख सकते हो, प्रातःकालीन धूप में सुशोभित, अर्थात या शोभित, सुशोभित लिख दो, सुशोभित, ये भा है। ठीक है, सुशोभित नीलमणि शैल। कौन सा शैल है, नीलमणि शैल, उसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, नीलमणि शैल, ये आपका उपमान है। यहां से मैं प्रातःकाल धूप में आपका उपमान है। ठीक है, की संभावना की जाती है, अर्थात इसमें क्या किया गया है, उपमेय में उपमान की संभावना, सॉरी संभावना किया गया है। ठीक है, इसीलिए तो ये आपका कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षालंकार है, संभावना की गई है। अतः ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षालंकार है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अलंकार अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आपको ऐसे वीडियोस डेली प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है, अगर आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हो तो जाके फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टा आईडी है Sarwan20,000। मैं एक बार लिख देता हूं, आप लोग जाके फॉलो कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Sarwan20,000। ठीक है, ये मेरा शॉर्ट में लिख देता हूं इंस्टा आईडी है। ठीक है, तो यार जाके फॉलो कर लेना। अगर आपको इसका मतलब आपको और भी अच्छे जानकारी चाहिए तो, क्योंकि मैं इस पर बहुत ही अच्छे वीडियोस या फिर और छोटे नॉलेज अपलोड करता रहता हूँ। चलो फिर देखते हैं। तो अब अगला टॉपिक है स्टूडेंट उपसर्ग। उपसर्ग देख लो, ध्यान से देखना। उपसर्ग देखो, उपसर्ग का मतलब होता है आगे जोड़ना। उपसर्ग की अगर परिभाषा बताऊं ना, तो वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। पहले जुड़कर अर्थात आगे जुड़कर। ठीक है, आगे जुड़ जाते हैं।
जैसे मैं आपके साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट लाया हूं जो उपसर्ग आएंगे 100% इसी में से आएंगे, जाके देख लेना। ठीक है, जैसे पहला अन, अन है छोटा आ ना अन, तो अन से आगे जोड़ना है अन, तो अनंत, अनर्थ, अनाचार, अनंत, अनर्थ, अनाचार, ये आपका है पहला उपसर्ग। ठीक है, देखो ये जो है ना आगे जुड़ा है, हर जगह देख लो, अन है अनंत, अन है अनर्थ, अन है अनाचार। ठीक है, अगला अनु, अनु का अर्थ होता है, देखो यहां फिर देखो आगे में जोड़ा है अनुरूप, अनुभूत, अनुसार, अनुरूप, अनुभूत, अनुसार। ठीक है, तीसरा देखो अधि, अधिकार, अधिग्रहण, अधिनियम, अधिकार, अधिग्रहण, अधिनियम। ठीक है, तो आगे जोड़ना है, कुल मिला के आप कुछ भी बना दो, अधि से अधिकार, अधिवेशन, या फिर और भी कुछ बना सकते हो। अधिनियम लिखा ही हुआ है, अधिग्रहण लिखा हुआ है, अधिक भी लिख सकते हो, अधिकरण लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, आगे अधि जोड़ना है, अधि, और उसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, जैसे उप, उपनाम, उपमन, उपकार। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, अगला देखो सह, सह मतलब होता है सहपाठी, जो मैंने आगे जोड़ा है सह, और मैंने लिख दिया है सहपाठी। फिर सहयोग, सहमति। ठीक है, सहपाठी, सहयोग, सहमति, बहुत अच्छा अच्छा लिखा है कि आपको तुरंत याद हो जाए। आपकी व्यवहारिक भाषा में जो डेली यूज करते हो, सहपाठी, सहयोग, किसी का करो, आप सहमत हैं या नहीं हैं, सब यूज करते हो, डेली यूज करते हो। ठीक है, वो मैंने लिखा है कि आपको कोई दिक्कत ना हो यार। अगला अप, अपहरण, अपहरण, अपराध, अपशब्द, देखो ये सब आप यूज करते हो, कोई फिल्म देखते हो, अपहरण, अपराध, उसने अपराध किया है, वो जेल में गया है। अपशब्द, अपशब्द मत बोलो वरना गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये जानते हो ना, ये सब आप डेली यूज करते हो, उसे मैंने लिख दिया है कि आपको 100% तुरंत याद हो जाए। ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देख लो सु, सु मतलब सुलेख, सुहाग, सुपुत्र, देखो ये सब आप डेली, छोटा बच्चा है, सुलेख लिखो तब आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगा। सुहाग, सुहाग तो नाम जानते हो, सुपुत्र, ये तुम्हारा पुत्र है, यानी कि सुपुत्र है। एक और बता देते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा आ, बहुत अच्छा है, चाहे जो लिख दो यार, छोटा आ से तो बहुत कुछ आता है। चलो मैं लिख देता हूं अनाथ, तीन लिख दें या फिर आप लोग कमेंट भी करोगे। चलो मैं लिख देता हूं, लास्ट में पूछ लूंगा अविश्वास, ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े, हमें ही मेहनत करना पड़े। मैं आपको छोटी सी मेहनत करने के लिए कहता हूं, वीडियोज को शेयर कर दिया करो, और चैनल पे आज नया हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, इतनी छोटी सी मेहनत तो आप कर सकते हो हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात ऐसा मेहनत करता हूँ यार। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में धमाका करना है हमें भी, तो आप लोग जब मतलब मदद करोगे यार, तब तो बोर्ड एग्जाम में मैं धमाका कर पाऊंगा, वैसे नहीं होता कुछ भी। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय आपको मैं बता रहा हूं ओनली 5, इस 5 में से आएंगे 100%, क्योंकि ये जो है ना हर बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो फिर मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है प्रत्यय, प्रत्यय में आई, आई का क्या होगा, आई। अब प्रत्यय सोच रहे होगे क्या है यार, उपसर्ग तो बता दिए सर, आगे जोड़ना है। अब प्रत्यय उसका उल्टा है, जो शब्द या वर्ण या फिर किसी शब्द के अंत में जोड़े जाएं, जिसके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाए और उसमें कुछ नवीन विशेषता आ जाए, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का अर्थ समझ गए, जो पीछे जुड़कर किसी शब्द का अर्थ बदल देता है, कोई नवीन यानी कि नई विशेषता प्रकट करता है, उसी को तो प्रत्यय कहते हैं। अब मैं आपको 5 प्रत्यय बताता हूं, ठीक है, और आप लोग खुश हो जाओ। ठीक है, पहला आई, आई का अर्थ होता है चतुराई, चौड़ाई, लंबाई। देखो सबके पीछे आई आया है, बड़ा आ, बड़ी आई, बड़ा आ, ये मात्रा है ना, मात्रा को बड़ा आ माना जाएगा, आई, बड़ा आ, बड़ी आई, यानी कि लिखाई, पढ़ाई, चौड़ाई, सब कुछ आप लिख सकते हो, चतुराई। ठीक है, अब यहां देखो दूसरा आवट, आवट में आप क्या लिखोगे, बहुत इजी है यार, आवट, पीछे आवट जोड़ना है, तो देखो बड़ा का मात्रा है वाट, आवट, सजावट, लिखावट, गिरावट। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो, मैं आपके जो भी परेशानी से दूर कर दूंगा। ठीक है, अगला देखो
ता, ता पे आ की मात्रा है, बड़ा आ का मात्रा, ठीक है। तो इससे आपको लिखना है, बहुत सारी चीजें हैं, मधुरता, लघुता, महानता, ठीक है। ता लास्ट में जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 3। चौथा देख लो, पन। पन का मतलब है लास्ट में पावनापन जोड़ना है, तो आप क्या जोड़ेंगे, पन, यानी कि बच्चेपन, लड़कपन, पागलपन, ये सब पन जोड़े गए हैं। लास्ट में देख लो यार, लास्ट में जो जुड़े हैं वही है, ठीक है। कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हो मैंने हर एक चीज को अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत हो यार तो कमेंट करना। देखो यहाँ आवा लिखा है, बड़ा आ, अवा पे एक मंत्रावा, आवा। आवा में है दिखावा पहनावा, क्या है, दिखावा पहनावा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, दिखावा एंड पहनावा। तो यहां से आपको प्रत्यय पूरी तरह से समझ में आ गए, प्रत्यय समझ में आ गए ना, एंड इसके पहले उपसर्ग समझ में आ गए। अब हम लोग देखने वाले हैं जो है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। पर्यायवाची, ठीक है। देखो पर्यायवाची में पहला समझ लो आकाश। आकाश का होता है आसमान, ठीक है, ये सब तो आप परिचित होंगे। आसमान, नभ, गगन, क्या होता है आसमान का, आकाश का आसमान, नभ, गगन। दूसरा है कमल। कमल का पर्यायवाची तो आप लोग जानते होंगे, सरोज, पंकज, नीरज, सब नाम आता है, ठीक है। सरोज भी किसी व्यक्ति का नाम है, पंकज भी किसी व्यक्ति का नाम है, नीरज भी किसी व्यक्ति का नाम है, कमल भी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला जल। जल का होता है पेय, क्या ये पेय जल है, यानी कि पीने वाला जल है। अगला पानी और नीर, ठीक है। पानी भी आप जानते हो, व्यवहारिक भाषा हमेशा यूज करते हो दिन ब दिन, ठीक है। तो अब आप लोग पानी तो समझ गए, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, पर्वत। पर्वत का आप लिखोगे गिरि, नग एंड अचल, गिर, नग एवं अचल, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अगला देखो बादल। बादल का लिखना है मेघ, जलद, अम्बुद। मेघ, जलद, अम्बुद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो मैं 10 बता रहा हूं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में हिट करते हैं, उसी को मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को इसे याद करना है, याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने, ठीक है। 6वां नंबर देखो वायु। वायु का आपको लिखना है अनिल, पवन, शमीर, ठीक है। ये आपके हैं अच्छे अच्छे पर्यायवाची। अगला देखो सूरज। सूरज का लिखना है भानु, भास्कर, दिनेश, दिवाकर, जो आप लिख पाओ, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ आपको सूरज का भी पता चल गया अच्छे से ना, एंड और आपको वायु का भी पता चल गया, बादल, सब का पता चल रहा है। हाथी। हाथी का आप यहाँ दंती, यहाँ कुंजर लिखो या ना लिखो, या गज यहाँ लिख सकते हो, गज मतलब हाथी, गा और जा, गज। मतंग, मतंग, ठीक है। हमेशा हाथी मतंग रहती है, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं रहता, हमेशा मतंग रहती है, इसीलिए इसे ऐसा लिखा गया। पृथ्वी। पृथ्वी का आपको क्या लिखना है, धरा, भूमि, मही। मही देख लो, माँ और हा पे बड़ी मात्रा ही, मही, ठीक है। और लास्ट नंबर है चांद। चांद का लिखना है राकेश, चंद्र, चंद्रमा। तो यहां आपको बता दिया जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट तत्सम, तद्भव। तद्भव एंड तत्सम, ये जो आपका तत्सम है ये आपका शुद्ध रूप है, और तद्भव आपका वैसे लगता है, ठीक है, सही है। देखो जो मतलब तद्भव होता है वो संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि सोपानों से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिले रहे हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। तद्भव, ठीक है। जो प्रावर्तित रूप में मिल रहे हैं तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। अब वो मतलब परिवर्तन कर दिए गए हैं कि मतलब पहले दूसरी चीज बोली जाती थी, अब मतलब सरल हेरा जाता है, और सरल मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। ओठ को ओठ कहते हैं, ओष्ठ कहना थोड़ा हार्ड लग रहा है, ओष्ठ। दही को दही कहा जाता है, दधि कहना थोड़ा हार्ड लगता है। मौत कहना सरल है, मृत्यु, मृत्यु कहना थोड़ा कठिन है। तो वही आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। पहला आग। आग का जो तत्सम होगा वो होगा अग्नि, क्या होगा, अग्नि, ठीक है। अगला है ओंठ।
ओंठ का तत्सम होगा ओष्ठ, क्या होगा ओष्ठ, ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप है, ओष्ठ शुद्ध रूप था। एंड दही का तत्सम होगा दधी, क्या होगा दधी, दही आपका तद्भव है लेकिन इसका तत्सम क्या होगा दधी, ठीक है, दधी। अभी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, कुछ आपको कमेंट भी करना है, मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा यार, 5 के कमेंट करना। चौथा मौत, मौत का जो होगा ना तत्सम वो होगा मृत्यु, क्या होगा मृत्यु। एंड 5वां है सात, सात जो आप 7 लिखते हो ना, सात, सात का जो होगा ना तत्सम वो सप्त, सा आधा पा होता सप्त। सावन का क्या होगा श्रावण, श्रावण, ठीक है। अगर इस मात्रा को हटा दिए ना तो मेरा नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला भौरा, भौरा का होगा भ्रमण, भ्रमण, ठीक है, भ्रमण, भौरा का भ्रमण। हाथ, हाथ का होगा हस्त, क्या होगा हस्त, ठीक है। सांप का होगा सर्प, क्या होगा सर्प। एंड रात का होगा रात्रि, रात्रि। मैं आपको और भी बता देता हूँ, ठीक है, इसे और भी बता देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट इसे और भी जानूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत सारे आपकी बुक में दिए हुए, तो मैं आपको और भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो 11 नंबर आप देख लो, नेह, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नेह, ना पे एक मात्रा ने और हा, नेह, नेह का आपको लिखना है तत्सम स्नेह, क्या लिखना है स्नेह, स्नेह, ठीक है। 12 नंबर देख लो यार, 12 नंबर आप लोग देख लो, क्या देखोगे बताएं, वो है मीत, मापे बड़ी ई की मात्रा और ता, मीत, मीत का होता है मित्र, क्या होता है मित्र। 15 कर दें, ठीक है, चलो 15 हम कर देते हैं। 13 नंबर आप लोग देख लो, 13 नंबर आपका है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निर्गुण, निर्गुण, ये आपको निर्गुण, लेकिन आपको लिखना कैसे है, इस टाइप से लिखना है, निर्गुण, इस टाइप से, निर्गुण, निर्गुण लिखना है, ठीक है, निर्गुण। और 13 14 नंबर देख लो, ठीक है। 15 इससे बाहर तो यार आ नहीं सकते, ठीक है। अब आप लोग सोचो चाहे जो, चरण, चरण का होगा चरण, क्या होगा चरण। अगला देख लो लास्ट नंबर यार इसका 15 नंबर, फूल, फूल का होगा पुष्प, क्या होगा पुष्प, पुष्प, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हुए। अब हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा पेज है, उसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। पहले तो आपको बताना है तत्सम का तद्भव, जो तद्भव, ये तद्भव है, तद्भव का तत्सम बताना है। कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए ला रहा हूं पहला, ये है आपका तद्भव, इसका तत्सम बताना है धारामा धारम, इसका आपको शुद्ध रूप जो मतलब उसका क्या होगा तत्सम होगा, ठीक है, ये आपको तत्सम वाला है, ठीक है। अब और भी मैं आपको लोगों के क्वेश्चन पुटअप करूंगा। उपसर्ग में आप आइए, उपसर्ग में आपको परी का बताना है, परी, परी, ये आगे जोड़ना है, उपसर्ग है स्टूडेंट, उपसर्ग, इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 क्वेश्चन पुटअप करूंगा और जो भी स्टूडेंट यार देख रहे हो ना तो जल्दी से कमेंट कर देना। यहां है, यहां आपको पन, पाउना, पन का कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हो सकता है नहीं भी बताया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है तो करना है। उपसर्ग आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। और पूछ लें, पर्यायवाची में आ जाओ। पर्यायवाची में आपको आंख का कमेंट बॉक्स में बताना है, आंख, आंख का कमेंट बॉक्स में बताना है, यह है पर्यायवाची। और एक चीज और, वो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा यार, एक क्वेश्चन ये है कि वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, शेयर किया है कि नहीं, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, श्रवण 20,000 यार, जल्दी से यार फॉलो कर लो, सॉरी यार, SHRAVN, ये नहीं रहेगा, ठीक है, 20,000, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी यार, जल्दी से फॉलो कर लेना।
ठीक है, आपको इसका फोटो जो है ना इसी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेगा, पूरा फोटो यार इसी इंस्टाग्राम आईडी पर मिलेगा, जाके जल्दी से फॉलो कर लेना। अभी 1300 कनेक्ट डली हैं, आपको इसे 2000 करना होगा, तो जाओ यार जल्दी से करो, क्योंकि आप लोग इंतजार ना करो, क्योंकि आपके साथ सरवन लेक्चरर सर हमेशा रहेंगे। तो यार जाओ जल्दी से फॉलो कर लो, शेयर भी कर देना वीडियो को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।